नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। आज आपको दिखाएंगे कैसे एक रोग, एक बीमारी आपको धीरे धीरे बहुत सारी दूसरी बीमारियों का मरीज बना देती है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के होने वाले सीरियस साइड इफेक्ट्स की। लेकिन हमारी एक यंग कंट्री है ये हुसैन, और अगर हम यहाँ आंकड़ों की बात करें खासकर डायबिटीज को लेकर, तो देश में लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आई साइट कमजोर है। कमजोर नजरों का ये आंकड़ा 1990 में लगभग 6 करोड़ था और अब बढ़कर ये 14 करोड़ तक पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि भारतीयों की इस कमजोर नजर की वजह है डायबिटीज, और डायबिटीज अपने साथ हार्ट से जुड़ी दूसरी बीमारियां लेके आती है। किडनी की वर्किंग कैपेसिटी पर इसका असर पड़ता है। डायबिटीज से आंखें कमजोर होती हैं और अल्जाइमर का खतरा भी बढ़ जाता है। एक छोटी सी गोली ही तो लेनी है, यही ख्याल तो रहता है हमें। और ये सोचकर जो मरीज डायबिटीज को हल्के में ले लेते हैं, हम उन्हें बता दें कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ डायबिटीज की वजह से ही हो जाती है। डायबिटीज की गोली से बचना हो और इंसुलिन से अगर आपको आज़ादी चाहिए हो तो योग गुरु स्वामी रामदेव से आपको सीखना होगा कि शुगर से लड़ने के सेफ और फास्ट योगाभ्यास कौन कौन से हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आप किसी कारखाने के अंदर नजर आ रहे हैं। जगह कोई भी हो, योगाभ्यास की शुरुआत वहीं से। च्यवनप्राश प्रणाम कर रहे हैं। आज ये देखो, इधर च्यवनप्राश घुट रहा है और ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है इधर से, और ये पूरे इसका बैकएंड सिस्टम है जो ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। जी जी। और आपको अब नीचे ले चलता हूँ क्योंकि योग पूर्वक हमें उद्योग करना है और हम योग के, आयुर्वेद के छुपे हुए रहस्य दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। लोग सोचते हैं च्यवनप्राश बनता कैसे होगा, तो पहले तो मैंने अपने हाथों से सारा काम किया हुआ है जी। अंत में पूरा बताएंगे। अभी आप देख रहे हैं, देखो ये च्यवनप्राश की सारी औषधियाँ हैं। च्यवन ऋषि बूढ़े थे जिसको खा करके जवान हो गए थे। ये कार्यक्रम मैंने अपने हाथों से शुरू किया था। ये आप देख रहे हैं, इसकी घुटाई हो रही है। ये घुटाई इधर दो बेटा, ये तो थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं। हमने ऐसे पूरी रगड़ाई इसकी ऐसे की हुई है, ऐसे, और पूरी रगड़ाई करके पूरी घुटाई की भी है। ये पूरा घोट दिया इसको पूरा ऐसे। ये च्यवनप्राश, इसमें आंवला है, पिष्टी है, ये सारे क्वाथ हैं, ये बना हुआ च्यवनप्राश है। इसकी घुटाई करने के लिए पहले यहाँ आना पड़ता है। इधर आओ। ये आंवले को लेकर के उसकी का पेस्ट बना करके और उसको गाय के घी में ऐसे भुना जाता है। तो ये सारा कार्यक्रम मैंने खुद अपने हाथों से किया हुआ है। तो ये वाह स्वामी जी, आज आपको इसका पूरा दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले जी सबको योगाभ्यास बताएंगे। जी जी। और आज कम से कम देश ने देख लिया कि च्यवनप्राश बनता कैसे है, लेकिन जितने लोग स्वामी जी वहाँ काम करते होंगे सब बहुत हेल्दी होंगे। जब तक काम किया और थोड़ा बहुत थक गए अगर, तो च्यवनप्राश खा लिया। और वैसे भी हुसैन, खराब लाइफस्टाइल, बीमारी चाहे कोई भी हो, खासकर आज हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो अगर दिन की शुरुआत गर्म तासीर से बने च्यवनप्राश के साथ की जाए तो उससे बेहतर क्या है। तो च्यवनप्राश का पैकेज है तो योगाभ्यास का पैकेज भी होगा पूरा। तो स्वामी जी, जिससे शुगर कंट्रोल होगी, जिससे पूरी तरह से शुगर क्योर हो जाएगी, ऐसे योगाभ्यास से आज हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो 10-12 अभ्यास जिससे आप शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल यानी क्योर कर सकते हो। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, मंडूकासन में बैठ करके आगे झुक जाते हैं। बहुत सीरियसली इन चीज़ों को ले। च्यवनप्राश भी खाना है तो च्यवनप्राश में शुगर होती है तो हमने शुगर फ्री भी बना रखा है डायबिटीज वालों के लिए। आगे ऐसे झुक करके और कपालभाति करते रहें। मैं 2 बातें बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। हमने अपने हाथों से शून्य से सृजन किया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया
और मैं सबको ये हौसला सबके भीतर जगाना चाहता हूँ, सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में शून्य से ऐसे सृजन करके बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हैं और भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हेल्थ के सेक्टर में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, हर क्षेत्र में भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। ये मंडूकासन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक करके कपालभाति करते रहते हैं ऐसे। स्वामी जी, एक सबसे अहम सवाल और बहुत कॉमन भी है, लोगों को लगता है मंडूकासन करते करते एब्डोमेन में पेन बढ़ता है। किसमें पेन बढ़ता है सुरभि? एब्डोमेन में जो सारा प्रेशर यहाँ पर आता है, तो एब्डोमेन में, पेट के लोअर हिस्से में, पेट के बिल्कुल नीचे असर ज्यादा होता है और दर्द बढ़ता है। पेन देखो कपालभाति अकेला करते हैं तो भी लाभ करता है। उसको यदि मंडूकासन और शशकासन के साथ किया जाए तो जो उसका लाभ है वो अतिशय हो जाता है। श्वास बाहर छोड़ करके, तो चाहे किसी को एब्डोमेन में फैट बढ़ा हुआ हो, किसी को आंतों में सूजन हो, पेनक्रियाज पर सूजन हो, पेनक्रियाटिस हो, कोलाइटिस हो, लीवर पर सूजन हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर सिरोसिस हो, या आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, उन सब में भी ये योग तो रामबाण है, अमोघ औषध है, ब्रह्मास्त्र की तरह है। एक एक आसन ऐसे 100 बार कपालभाति प्राणायाम करते हुए करना चाहिए। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे पद्मासन में भी बैठ करके आगे झुक सकते हैं। इसका नाम योग मुद्रासन है। और ये करते करते मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लोग सोचते हमारी शुगर तो दवाई से कंट्रोल है, इंसुलिन से कंट्रोल हो रही है, हमें क्या ज़रूरत है? नहीं, आप भूल में हैं। दवाई से आप शुगर को तो कंट्रोल कर सकते हो। शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आईसाइट वीक हो जाती है धीरे धीरे, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा ही नहीं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही नहीं, डबल विजन, कलर विजन, आंखों का पानी सूखना ही नहीं, आंखों से अंधे हो जाते हैं डायबिटीज वाले 2 से लेके 10%, और 80% लोगों के आंखों की नजरों की कोई ना कोई समस्या होती है। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। करीब करीब 35 से 50% लोगों की, एवरेज 35% लोगों की, तो यह आज से 20 साल पहले का डेटा है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40 और अब 50% लोगों की किडनी पर इफेक्ट आ रहा है। उसको कहते हैं नेफ्रोपैथी। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है डायबिटीज की दवा खाते खाते, और बाद में धीरे धीरे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। साइलेंट हार्ट अटैक, गैंग्रीन और फ्रोजन शोल्डर, सेक्सुअल वीकनेस, ऐसे जनरल वीकनेस, नो इम्यूनिटी। इसलिए कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा क्रोनिक डायबिटीज़ वालों को, अस्थमाओं को, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम वालों को, और जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा के जिनकी लो इम्यूनिटी, उनको ज़्यादा बना रहता है। ये मंडूकासन की तरह शशकासन जो कर सकें, आप तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं आप सुरभि जी, और ऐसे ही सब कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन के बाद अब बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर ऐसे बाहर की ओर रखा और ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के और ऐसे घूम जाते हैं। ये अभ्यास है, इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब ये सब कर नहीं पाते, इसीलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन का दूसरा विकल्प हमने दे रखा है। ये वक्रासन। तो चलो वक्रासन करवाते हैं। वक्रासन ऐसे कर लो, ये ड्रम उठा दो भैया,
देखो, आज हम च्यवनप्राश के प्लांट में हैं। ये भी पहली बार दुनिया के लोग देख रहे होंगे। पूरा प्लांट एक दिन हमने थोड़ी देर के लिए दिखाया था, आज पूरा प्लांट दिखा रहे हैं। ये जबरदस्त है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा च्यवनप्राश का भी प्लांट है। हमने दुनिया में सबसे बड़े बड़े काम किए। जी जी, इसमें दुनिया कोई का दो सबसे बड़ा च्यवनप्राश का प्लांट, आंवला एलोवेरा जूस का प्लांट, नेचुरल टूथपेस्ट का, दंतकांति का प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क, वर्ल्ड की सबसे बड़ी योगपीठ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर। और हमने एक कीर्तिमान, कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो बुक है उसमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, लोगों का हित साधने के लिए सारे काम किए। खैर, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। ये वक्रासन भी जबरदस्त है डायबिटीज के लिए। और अब आपको हम बता रहे हैं गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। और स्वामी जी, डायबिटीज के कारण से लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। मैं पूरी प्रामाणिकता से, पूरे साइंटिफिक ऑथेंटिक डेटा के साथ एक बात कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर के, सारी दुनिया की सरकारें मिलकर के जो न कर पाई वो काम पतंजलि योगपीठ ने, स्वामी रामदेव ने करके दिखाया। क्या किया? लोग कहते थे डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। हमने क्योर करके दिखाया है। क्या किया हमने? हमने ये आसन करवाए, ये आसन करवाए हैं और जो है ये आसन करवा करके और सामान्य औषधि दे करके, और इधर ही रखो, बार बार तुम प्लांट के ऊपर मत जाओ। तो जो है ये प्लांट ही दिखाने में लग गए। डायरेक्शन भी इनको स्वामी भी जी थोड़ा आपके सहयोग पास कराना है। पड़ेगा। कितना कुछ देखो, आप एक समय में कर रहे हो। ये गोमुखासन मैं कह रहा था, पहली बार हमने कहा डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को तुम क्योर कर सकते हो। डायबिटीज को आज तक दुनिया में एलोपैथी में चाहे लाखों करोड़ों लोगों की सिंपैथी हो, कंट्रोल कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई कितने बड़ा अडानी अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे ट्रंप हो, किसी की भी बीपी शुगर एलोपैथी में कंट्रोल नहीं होते। हम लोगों ने कंट्रोल ही नहीं, ये सब बीमारियां क्योर की हैं। ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये मात्र 10 बार अभ्यास करने, फिर मात्र 5 प्राणायाम करने, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी की। ये स्वामी जी, अभी तो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का बीपी बढ़ा हुआ है। ट्रंप का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है स्वामी जी। अभी मुझे लगता है आप ट्रंप की ओर इशारा कर रहे हैं। जी 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 जी। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार, ऐसे 25-50 बार हम ये ऐसे भुजंगासन करवा देते हैं। और ऐसे जो भुजंगासन कर लेते हैं, इससे पेट भी, इससे पेट के हाथ भी, पीठ भी, सब पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद डायबिटीज के लिए रामबाण है ये मंडूकासन। देखो ऐसे, इस प्रकार से आप को हम योग उद्योग के बीच में सिखा रहे। मैं कहता हूं, भीड़ में तुम मौन रहना सीखो, भीड़ में मौन रहना सीखो, संसार के बीच में सन्यासी होकर के जियो। योग करो, उद्योग करो। पवन मुक्तासन 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है डायबिटीज वालों को। योग करो, उद्योग करो। योग करते करते, उद्योग करते करते देश के लिए कुछ योगदान करो। आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। योग, उद्योग, सहयोग और योगदान करेंगे जब देश के लिए, तब हमारी सार्थकता है। अन्यथा केवल योग, केवल उद्योग,
अधूरा है। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, स्वामी जी शुगर जो है कपालभाति के साथ करें, जी। कि नौकासन करें ऐसे। आप योगाभ्यास करवाते रहिए स्वामी जी, और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स इसमें जोड़ लेते हैं, कुछ और विषय जिस पर बात होनी चाहिए। स्वामी जी शुगर जो है वो आनुवांशिक प्रॉब्लम है, आनुवांशिक समस्या है। जिनके घर में डायबिटीज़ की फैमिली चेन है, जिनके घर में फैमिली चेन है, जिनके लोगों घर में परिवार में दूसरे लोगों को डायबिटीज़ है, क्या वो इस चेन को योग के जरिए तोड़ सकते हैं? शुगर के बड़ी वजह, सबसे बड़ी तो जेनेटिक है जी। दूसरी वजह उसकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तीसरी सबसे बड़ी वजह इसकी है गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, माने सोने का, खाने का, जागने का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, जिस किसी भी कारण से, जेनेटिक ही नहीं, किसी भी कारण से डायबिटीज हो, ये सब आसन जो हम बता रहे हैं ये करेंगे तो डायबिटीज का निवारण होगा। अभी तक तो मैंने सरल सरल आसन बताए, एक थोड़ा कठिन भी बता देता हूँ। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन के साथ साथ ये अब चल रहा है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अब पैर खींच के, पैर की तलवे और अंगूठे ऐसे मिले हुए और ऐसे खींच करके ऐसे रखते हैं, और प्रत्येक आसन हम इसमें कपालभाति पूर्वक करते हैं। जब कपालभाति पूर्वक करेंगे तो पेनक्रियाज पर विशेष बल पड़ेगा। अब देखो आसन तो हो गए, सब आसनों के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं प्राणायाम मैंडेटरी है। 90 से लेकर 99% बीमारियां प्राणायाम से मिटती हैं। यद्यपि डायबिटीज के जेनेटिक और बाकी कारणों के साथ एक कारण ओबेसिटी है, उसके लिए भी मैं अभ्यास बताता हूं। ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वास और ऐसे, एक तो ये जिनको भी मोटापा है, दूसरा भुजंगासन अभी जो बताया था, ये जिनको मोटापा है उनको भी डायबिटीज का खतरा सर्वाधिक बना रहता है। और इसमें 3 अभ्यास ये हैं, ये भी 25-25 बार करके 100-100 बार कर लें। जो दोनों से ना कर पाए वो एक से कर लें ऐसे। और फिर ये पादवृत्तासन, दोनों पैरों से अथवा एक पैर से, एक पैर से तो सभी इजीली कर ही लेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा पैर ऐसे घुमा देते हैं ऐसे। और फिर ये द्विचक्रिकासन, डायबिटीज का एक बड़ा कारण ओबेसिटी भी है, और उसके लिए ये 25-25 बार करके 50 बार, 100 बार तक 4 सेट कर लेते हैं, 100 बार हो जाता है। तो डायबिटीज के जितने भी कारण हैं उनका निवारण हमने बता दिया है। अब देखो सबके लिए मैंने कहा सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में सीधे बैठ करके प्राणायाम जरूर करें, और खाली पेट मधुनाशिनी ले लें। खाने के बाद चंद्रप्रभावती, अश्वशिला, और किसी को किडनी पर भी उसका इफेक्ट आ जाता है तो चंद्रप्रभावती के साथ गोक्षरादि गुग्गल ले लें। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, अश्वशिला, और खाली पेट मधुनाशिनी, और बहुत इम्यूनिटी वीक है तो गिलोय घनवटी भी ले ली, और ये योगाभ्यास कर लिया, आसन भी प्राणायाम भी। और हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी इसमें आज बताने वाले हैं। जी। तो 100% डायबिटीज कंट्रोल और क्योर होगी, ये श्योर है एकदम। बहुत शानदार स्वामी जी, आपका जो भरोसा है ना, और ये भी कुछ कमाल प्रश्न है। ले लीजिए हुसैन भाई जी, आपके पास आते रहते हैं। जी स्वामी जी, डायबिटीज हमारे दिमाग की जो नसें हैं उनको भी कमजोर कर देती है, इसलिए याददाश्त के साथ साथ थोड़ा धुंधलापन भी आने लगता है और पास की जो नजर है वो कमजोर होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जाए? भस्त्रिका और कपालभाति के साथ साथ इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी करते हैं, और साथ में ही अश्वगंधा पाउडर
या अश्वगंधा का कैप्सूल जो हम सभी को उपलब्ध कराते हैं, या साथ में अश्वशिला ही ले, तो इसमें अश्वगंधा और शिलाजी दोनों आ जाते हैं। अश्वशिला या अश्वगंधा शतावर, ये अश्वगंधा और शतावर ये हम सबको बताती है। अश्वगंधा है, ये शतावर है, ये सफ़ेद मूसली है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। नहीं तो अश्वशिला ले लें और मेधावटी ले लें और साथ में अनुलोम विलोम कर लें, तो इससे ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम और न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी हम बच जाते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ ये अनुलोम विलोम 15-20 मिनट जरूर करें डायबिटीज़ वाले। ज़िंदगी में कभी भी न्यूरोपैथी नहीं होगी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर तक समाप्त हो जाता है इससे, और हार्ट भी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। आदिदेव, उनका सवाल है और वो अपनी माँ के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी माँ डायबिटीज़ की पेशेंट हैं और दवाओं पर रहने की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? जिनको गुस्सा आता है वे अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ मेधावटी तो खा ही लें, दो गोली सुबह शाम, ये शीतली शीतकारी भी कर लें। और मैं बार बार एक वाक्य बोला करता हूँ, संसार में बहुत संघर्ष हैं, झंझट हैं, झंझावात हैं, आंधी और तूफान है। इसमें बार बार एक अभ्यास करो, अपने स्वरूप में, अपने निजता में लौटने का अभ्यास। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये विचार ही हमें सारे गुस्से से, सारे तनाव से मुक्त कर देता है। और ये शीतली शीतकारी गुस्से की जहाँ तक बात हो रही है तो एक और सवाल है, गोपाल दीक्षित ये सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि गुस्से में बीपी भी जरूर फ्लक्चुएट होता है, तो बीपी और डायबिटीज अगर ठीक करना हो उसके लिए कितनी बार कपालभाति किया जा सकता है स्वामी जी? देखो, एक तो ये शीतली 7 से 11 बार, दूसरा शीतकारी, ये बीपी और शुगर दोनों के लिए, गुस्से के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शीतली 7 से 11 बार और शीतकारी। स्वामी जी, इसमें दांतों में बड़ा ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और इससे कानों में, दिमाग में, दिल में, पूरे तन में, मन में, आत्मा में एकदम ठंडक ठंडक आ जाएगी। शीतली शीतकारी। और जिनको बीपी बहुत ज़्यादा है वे मुक्तावटी 2 गोली सुबह शाम खा लें और लौकी का जूस भी पी लें तो बीपी से मुक्त हो जाएंगे। और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके पी लें। यह अर्जुन की छाल है, ये हम क्वाथ में उपलब्ध करा देते हैं। इसका अर्जुन की छाल का, ये अर्जुन की छाल का क्वाथ है। वैसे अर्जुनारिष्ट भी होता है और हृदयामृत भी होती है, ज़्यादा दिक्कत हार्ट की भी आ जाए साथ साथ में तो ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, इनका काढ़ा बना के पी लें तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, हार्ट भी ठीक रहता है। नहीं तो बहुतों को साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है। और ये बीपी में भी फायदा करते हैं। स्वामी जी, आपको याद होगा बहुत ज़्यादा दिमाग की नसें कमज़ोर होगी तो हमने बोला अश्वगंधा और मेधावटी साथ में ले लें। जी स्वामी जी, जब आप अनुलोम विलोम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के और डायबिटीज के रोगियों को। कुछ कह रहे हैं हुसैन भाई? स्वामी जी, जब आप स्टूडियो आए थे हमारे यहाँ, हमारे साथ स्टूडियो में जब आपने योगाभ्यास किया था, तो हम लोगों ने खास तौर से उस दिन कैसे कैसे लोग गलत तरीके से योग करते हैं या गलत तरीके से प्राणायाम कर रहे होते हैं, हमने वो उस दिन दिखाया था। और उसी से जुड़ा आज एक सवाल है। अयान पवार ये पूछ रहे हैं कि वो जब अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके पीठ में दर्द होने लगता है, तो इसका क्या कनेक्शन है? जरा इनको समझाइए कि कैसे कर रहे होंगे, कुछ गलती जरूर कर रहे होंगे। ब्रीदिंग ब्रीद आउट भी स्वामी जी बहुत जरूरी है जानना, कि वो वाइब्रेशन किस लेवल तक फील हो। कपालभाति ना, इसमें पीठ में दर्द होने की संभावना रहती है। आप जब जोर से करते हो ना कपालभाति, देखो तब ऐसे झटका लगता है। तो अयान बहुत गौर से देखिए पहले आप। जोर से कपालभाति ना करें। अनुलोम विलोम में ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ऐसे तन के ना बैठे, ऐसे सहज बैठे, हाथ भी ऐसे रखें, ऐसे ना रखें, ऐसे रखें। और बहुत जोर से ना भरें। 5 से 10 सेकंड लेने में, 5 से 10 सेकंड छोड़ने में।
ब्रेथ को इनहेल और एक्सहेल करने में, इसको सांस को भरने को पूरक और छोड़ने को रेचक, पूरक और रेचक करने में 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए ऐसे। ऐसे ना करें। ऐसे ना करें। चलिए, अयान पवार को अब मुझे लगता है पीठ में दर्द नहीं होगा अनुलोम विलोम करते वक्त। स्वामी जी, निमिषा नेगी का सवाल है, वो भी अनुलोम विलोम से जुड़ा हुआ है कि जब वो अनुलोम विलोम के दौरान सांसें रिलीज करती हैं, सांसें छोड़ती हैं, उस वक्त पेट उनका बाहर की तरफ आता है। मतलब वो जानना चाहती क्या उस वक्त पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, ये सही है या गलत है? देखो, मुख्य रूप से 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। जब ऐसे करेंगे, देखो, तो ये इसको बोलते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम। ये पूरा साइंटिफिक तरीका है ब्रीदिंग का। और आपको मैंने एक दिन पतंजलि रिसर्च सेंटर में ये करके बताया था कि जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे पेट में भरते हैं, देखो ऐसे पूरा घड़ा सा भर दिया, ये गलत है। पेट में श्वास नहीं भरा जाता, पेट खाने के लिए है, फेफड़े श्वास लेने के लिए। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये राइट ब्रीदिंग। तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम ऐसे बोला जाता है। भस्त्रिका में भी, अनुलोम विलोम में भी यहाँ तक ब्रीदिंग होगी। और जब श्वास भरते हैं तो ये जो फूलता है, पेट नहीं फूलता है, डायफ्राम फूलता है। तो ये पूरा साइंटिफिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कपालभाति जब करेंगे तो पेट अंदर जाएगा जी। और इसमें भी मैंने एक दिन बताया था, कुछ नीचे से, कुछ बीच से, कुछ गले से, कुछ नीचे नीचे हिलाते हैं, कुछ बीच से करते हैं, कुछ गले से, तीनों एक साथ। माने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि एक साथ। नाभि के नीचे वाला हिस्सा, पेट और गले तक। ऐसे होता है सही तरीका कपालभाति का। तो ये भांति भांति की भ्रांति और भांति भांति के प्राणायाम नहीं करें, सही तरीके से प्राणायाम करें। हुसैन जी, सुरभि जी, जैसे सुरभि जी भी अच्छा कर रही है। शुक्रिया स्वामी जी। बस यही जानना होता है कि ब्रीदिंग टेक्निक अगर समझ जाए तो हर योग अभ्यास में सबसे ज्यादा फायदा इनहेल और एक्सहेल के जरिए ही होता है और 100% नतीजे मिलेंगे। स्वामी जी, आज आप शुगर पेशेंट्स के, आज हालांकि आप तो खुद ही आज सबको सिखा रहे हैं। आज तो आप खुद च्यवनप्राश के कारखाने में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा खजाना है वो। लेकिन शुगर पेशेंट्स के लिए कुछ खास च्यवनप्राश आज आप बताने वाले हैं जो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और शुगर भी उससे बिल्कुल किसी की नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये शुगर फ्री च्यवनप्राश घर में भी बना सकते हैं, वो भी आज बताने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा एक्यूप्रेशर भी बता देते हैं। जी जी। देखो, बाएं हाथ में ये जो पॉइंट है, छोटी अंगुली के नीचे ये रेखा है, उसके नीचे ये पॉइंट है, ये डायबिटीज़ का पॉइंट है। पेनक्रियाज यहाँ से एक्टिवेट होता है। डायबिटीज़ के 3 बड़े कारण हैं। पेनक्रियाज का पूरा एक्टिवेट ना होना, पेनक्रियाज में डिजनरेशन, बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, तो यहाँ से वो रीएक्टिवेट होते हैं। एक तो ये पॉइंट है। फिर किसी का हार्ट वीक हो जाता है तो डायबिटीज़ वालों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, मौका ही नहीं मिलता संभलने का और आदमी की डेथ हो जाती है, जानलेवा हो जाती है डायबिटीज़। तो उसके लिए डायबिटीज़ का पॉइंट है ये बाएं हाथ में, यहाँ पर ये। फिर किसी के आंखों में भी प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटीज़ के कारण से, तो पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये आँख का पॉइंट है, यहाँ पर ये ज़बरदस्त है आँख का पॉइंट। और किसी को मैंने कहा हाथों पैरों में शून्यता, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी, तो ये पीछे की जो पॉइंट है 5 हैं। ये अंगूठे के बाहर की तरफ ये 1, दूसरा पहले अंगुली के पीछे ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, बीच में गैप है, यहाँ दबाए। हाथों में भी सेम, पैरों में
ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू करके ये ऐसे। और किसी किसी को किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटीज़ के कारण से, तो छोटे उंगली के टोप पर और ये यहाँ से दबाते, जबरदस्त पॉइंट है, दबाते ही किडनी में फायदा होने लगता है, क्रिएटिनिन लेवल बैलेंस आने लगता है। और उनको हम कहते हैं डायबिटीज़ के रोगियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी जरूर पीना चाहिए। और जो औषधियाँ मैंने बताई थी, मधुनाशिनी और गिलोय घनबट्टी खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभावती, गोक्षरादि, गुग्गुल, पंडरनावादी, मंडूर और जो है अश्वशिला, ये ले लेंगे तो कभी भी डायबिटीज़ वालों की किडनी फेल नहीं होगी। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, हमारे लिए बहुत बड़े श्रद्धा के, प्रेम के केंद्र थे, विश्वास के केंद्र, आदरणीय जेटली जी से लेकर के, आदरणीय बहन सुषमा जी से लेकर के, इन लोगों को डायबिटीज़ के कारण से ही किडनी फेलियर हुआ और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी किसी को ये दुख न झेलना पड़े, ये बहुत बड़ी हमारे राष्ट्र की हानि हो जाती है जब ऐसे। और घर में, परिवार में जब एक मुखिया चला जाता है, ये तो देश के मुखिया थे हमारे, बिल्कुल जिससे राष्ट्र की क्षति होती है, तो एक भी जन की हानि नहीं होनी चाहिए, जन धन की हानि नहीं होनी चाहिए। ये किडनी के लिए जबरदस्त है, ऐसे हथेली के बीच में और यहाँ, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये जबरदस्त पॉइंट है डायबिटीज के लिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको किडनी के ऊपर अटैक होने की बहुत ज्यादा संभावना है, उसको बचाना है तो कपालभाति करते करते ऐसे कर लिया करें। मैं तो ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके एक साथ कर लेता हूं ऐसे, ये देखो। स्वामी जी, जब से आप इंडिया टीवी के कपालभाति भी हो रहा है, योग सिखा रहे हैं, तब से आपने घर घर में योगा टीचर बना दिए हैं और सभी को एक्यूप्रेशर का जानकार भी बना दिया है। एक सवाल स्वामी जी और आया है, अब भास्कर शुक्ला अपने पिताजी के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी साल 2018 में, क्या उन्हें अब दवा रोक करके आयुर्वेदिक औषधि पर आ जाना चाहिए, क्या वो आ सकते हैं? और वो दवाओं के नाम भी लिख रहे हैं कि अर्जुन की छाल और दालचीनी की लकड़ी, क्या उन्हें लेनी शुरू कर देनी चाहिए दवाएं रोक करके? ये अर्जुन की छाल और ये दालचीनी की भी छाल ही होती है, तेजपात पत्ता जिस पर लगता है उसी पेड़ की ये छाल होती है। तो ये दोनों उबाल करके पिए। वो यदि डायबिटीज नहीं है तो अर्जुनारिष्ट पी सकते हैं, नहीं तो अर्जुन की छाल ही पर्याप्त है उनके लिए। और ये हृदयामृत, ये 2-2 गोली खा ले तो उनको कोई भी एलोपैथी की दवा लेने की ज़रूरत नहीं। जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ होता है, वो अर्जुन की छाल दालचीनी से पूरा कंट्रोल रहता है। और फिर भी ज़्यादा किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो प्याज खाएं कच्ची, वो पेट के लिए, और कोलेस्ट्रॉल के रामबाण है, सुबह खाली पेट लहसुन और खाएं। लेकिन इस वक्त के हालात को लेकर भी और उनका कोलेस्ट्रॉल 100% अच्छा रहेगा, हार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज भी हैं तो निकल जाएंगे। अभी सर्दियों में लौकी का सूप पिए, वैसे लौकी का जूस भी हम बताते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस बताते हैं। ये सब चीजें हम रोज इंडिया टीवी पर योग शास्त्र के साथ च्यवनप्राश के बारे में जानने का। सूप पिए, वो हृदयामृत ले ले, 100% उनके पिता को दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा और जो हार्ट है वो पूरा ओरिजिनल रूप में उनका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कोई भी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या जो है बाईपास करा लीजिए, 5 से 10 साल की उम्र होती है हार्ट रोगियों की, उसके बाद में सामने मौत दिखती है, दोबारा बाईपास, दोबारा एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है। उनको ये जरूरत कतई नहीं पड़ेगी हुसैन भाई। चलिए भास्कर शुक्ला, बहुत शुक्रिया, आपको कह रहे होंगे, आपने जिस तरह की बातें उनको बता दी। अब स्वामी जी च्यवनप्राश पे आ जाते हैं, बहुत देर से सुरभि भी इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मेरे को लगता है अगर वो हमारी बॉडी में हेल्दी बेस है तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं स्वामी जी। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ अभी च्यवनप्राश के ऊपर आते आते। ये प्लांट चलाओ भाई पूरा, देखो ये पीछे से ना ये सारा, ये तो मैंने हाथ से बनाना बताया था, वहां जाऊंगा। ये पीछे पूरा तैयार होकर के ऑटोमेटिक यहाँ आता है, यहाँ से गिर करके फिर टैंक में ऊपर चला जाता है, टैंक से फिर कैसे पैकेजिंग होती है, हम जो देश के लोगों तक च्यवनप्राश देते हैं उसका पूरा सिस्टम क्या है वो भी बता रहे हो। डायबिटीज वालों को जिनको बहुत ही ज़्यादा आंखें कमज़ोर हो जाती है उनके लिए एक पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि वो सुबह सुबह ऐसे दिया जला करके आंखों के पैरेलल एक दीपक ऐसे रख दें, गाय के घी से जला ले, पतंजलि गाय का घी हम सबको शुद्ध उपलब्ध कराते हैं। तो
ये गाय के घी के दिए का अथवा सूरज का त्राटक, और सुबह उठ करके जलनेती का अभ्यास। ऐसे त्राटक करें पलक बिना झपके। मैं रोज़ 10 मिनट करता हूँ, और 50 साल के बाद मेरी भी आंखें थोड़ी एक बार कमज़ोर पड़ी थी, मेरे को डायबिटीज़ ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही थोड़ा कमज़ोरी आती है आंखों में, तो ये सब के लिए भी अच्छा है। त्राटक भी करें, तो कई चीज़ें बता दी मैंने अभी, स्वामी जी मेरी बहुत देर से आपकी डिमांड थी, उसको पूरा कर देते हैं आप। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दी स्वामी जी, मेरी पलकें तो 1 मिनट भी नहीं रुक पा रही हैं, उसके बाद झपक जा रही हैं, तो ये क्या कोई कमी है या इसको हम प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं? तो देखो जो है, ये सारा कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। अभ्यास पे तो ऐसे आप पहले करेंगे तो आधा 1 मिनट में पलकें थोड़ी आंखों पर दबाव सा पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे मैं 10 मिनट 15 मिनट भी करता हूं तो पलक झपकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ती है, मन की शांति भी बढ़ती है, इससे एंजाइटी डिप्रेशन भी दूर होता है, इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और अपने ध्येय में संकल्प में विकल्प रहित संकल्प लेकर के अखंड प्रचंड आप पुरुषार्थ करते हैं, और ज़िंदगी में जहाँ जाएंगे वहीं सफलता के विजय के झंडे गाड़ते हैं। तो आप जो बता रहे थे, ये हमने ये शुगर फ्री च्यवनप्राश बना रखा है। इसमें क्या किया, ये आंवले की जो पिष्टी है, जो पहले ऐसी होती है, ऐसी जो पिष्टी है, ये आंवले का पेस्ट हो गया। इस आंवले के पेस्ट को हम गाय के घी में भून के ऐसे तैयार कर देते हैं। फिर इसमें बिना ही शुगर डाले इसको जो है, ये क्वाथ होता है, करीब 50 जड़ी बूटियाँ इसके अंदर होती हैं, जो पीछे हम दिखा रहे थे। उसके बाद इसको तैयार करके कैसे हम पूरा प्रक्रिया होती है, एक आपको थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। ये तो 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थी, जो है इसको चलाओ बेटा, इसको चला। हाँ, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी जड़ी बूटियाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जीवक, ऋषभ, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अरणी, पूरा दशमूल है इसके अंदर, ये सारा का सारा। फिर इसके अंदर जो है ये विदारी कंद, वराही कंद, फिर ये अश्वगंधा, शतावर सब होता है, और ये इसमें असली इसके अंदर वंशलोचन भी होता है। फिर इसके अंदर केसर भी डालते हैं हम लोग, नाग केसर भी पड़ता है और केसर भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें डाल करके, अब ज़रा आपको ये मैं कह रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, आज इसके बारे में पूरा बता भी देते हैं। और डायबिटीज़ वालों को जो मैं बोल रहा था, गोखरू का पानी ज़रूर पीना चाहिए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और ये गिलोय उसमें डाल दें, सदाबहार डाल दें, तो फिर ये पंचामृत तैयार हो जाता है। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय और सदाबहार, ये तो अमृत है डायबिटीज़ वालों के लिए। सुबह सुबह खाली पेट पी लें, और ये अर्जुन की छाल का क्वाथ जो मैं बता रहा था, ऐसे क्वाथ, ये अर्जुन की छाल और दालचीनी इसमें डाल दी, और ये क्वाथ तैयार हो गया। पूरे परिवार के लोग पिए। बाकी चाय क्यों पीते हैं, यही चाय देखो, ये हर्बल टी हो गई, एक गिलास दो, ये देखो, ये हर्बल टी तैयार हो जाती है ऐसे, ये, और इतनी मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है, ये एकदम आनंद आ गया ऐसे। अब आपको मैं बता रहा था, ये पूरा च्यवनप्राश जो ऊपर से मैंने दिखाया था, ज़रा इसका दर्शन करा देते हैं पूरा। इसमें एक साथ हमारे पास में करीब 10,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का तो हमें ज्ञान है, और यहाँ पर करीब 10-20 हज़ार टन औषधियाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उनको यहाँ पर पूरा स्टोरेज की व्यवस्था है। अब देखिए ज़रा, अब आपको पूरा ये इधर आ जाइए बेटा, ये जो पूरा प्लांट है, एक एक प्लांट यहाँ, ये करीब 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर है, ये 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर, और वहाँ अब इसके ऊपर पूरे डब्बे रखे हुए लाखों की संख्या में। वहाँ से डब्बे ऐसे नीचे आते हैं, ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं खाली डब्बे, सब कुछ बहुत यहाँ से आते हुए फिर ये देखो यहाँ इकट्ठे हो गए। अब ये जो च्यवनप्राश पूरा, अब जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट से नीचे आया। ये भी दृश्य इंडिया टीवी पर ही देखने को मिल सकता है। जी जी जी, पूरा ये गर्मा गर्म च्यवनप्राश है, और ये गर्मा गर्म च्यवनप्राश अपने आप 1-1 किलो में भर करके, और फिर यहाँ आ जाता है। यहाँ आकर के इसके ऊपर एक एक ऊपर ये ढक्कन रख दिया जाता है। ढक्कन रखने के बाद में इसको एक टाइट कर देता है ऑटोमेटिक मशीन से। टाइट होने के बाद में यहाँ
उसको पूरा सील हो करके और इस तरह से ये च्यवनप्राश जो है आप लोगों तक पहुंच जाता है। ये च्यवनप्राश ऐसा है, अब ये गर्म है पूरा। आप बहुत शानदार स्वामी जी। च्यवनप्राश से लेकर के लड्डू तक आप तक मुझे भिजवाने पड़ेंगे। जी स्वामी जी, मैं जरा कल क्या है खास वो बता दूं, फिर उसके बाद आपके पास तो कल का प्रोग्राम बता दीजिए, जी। फिर आगे और कुछ बताएंगे। जी। तो बच्चे कैसे बनेंगे स्मार्ट और जीनियस, पढ़ाई लिखाई में अव्वल कैसे बनाएगा सुपर ब्रेन, किस औषधि से मेमोरी होगी शार्प, बच्चों के लिए स्वामी रामदेव की कल लगेगी खास और स्पेशल क्लास। तो कल सुबह 7:57 से देखिए स्वामी रामदेव के साथ ये खास बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, सुरभि जी आपको भी, और बहुत सारे बहुत प्रणाम। देशवासी ऐसे योग करते रहें और च्यवनप्राश खाते रहे, और जो जिनको शुगर है वो ये शुगर फ्री च्यवनप्राश खाते रहें। और महर्षि च्यवन जैसे बुढ़ापे में जवान हो गए थे, ऐसे पूरा हिंदुस्तान जवान बनता रहे। नमस्ते, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए क्या अब की बार अमेरिका में बनेगी बाइडेन की सरकार।